ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अद्भुत प्रसंग। संसार में हर जीव स्वर्ग को जाना चाहता है। आज प्रसंग के माध्यम से श्रवण करते हैं स्वर्ग का अधिकारी कौन। बहुत ही सुंदर उत्तम प्रसंग। कम से कम जो सत्पुरुष हैं, जो इस संसार में आए और प्रभु के नाम से आए, तो कम से कम उनकी आज्ञा का पालन करें। और वो इस प्रसंग के माध्यम से क्या जीव को समझाना चाह रहे हैं, तो उसको श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि धर्म का फल किसे प्राप्त होता है। तो ये धर्म से कहीं ना कहीं, किसी धर्म से कोई ना कोई जीव संसार में जुड़ा हुआ है। तो धर्म का फल किसे कहते हैं पहले तो, और किसे प्राप्त होता है, उसको श्रवण करते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, जो हिंसा से सर्वथा विरत रहकर संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करता है, जो हिंसा से अलग हो और संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करता हो, ऐसे को बता रहे हैं धर्म का फल प्राप्त होने का। जो क्षमाशील और चरित्रवान है, उसे ही धर्म का फल प्राप्त होता है। साथ साथ क्षमाशील और चरित्रवान को बता रहे हैं यहाँ। आगे श्रवण करते हैं। स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अब देखिए, स्वर्ग का अधिकारी कौन होता है। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए महादेव ने कहा, जो दूसरे के धन से मोह नहीं रखते, पराई स्त्री से सदा दूर रहते हैं, ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, कभी असत्य नहीं बोलते, किसी की चुगली निंदा नहीं करते, सौम्य वाणी बोलते हैं, वही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। देखिए, स्वर्ग के अधिकारी कौन होते हैं, यह भी आपने श्रवण किया कि क्या क्या जरूरी है। जो ईमानदार होते हैं, पराई स्त्री से सदा दूर रहते हैं, और जो खान पान है वो स्वच्छ हो। जो 10% गुरुदेव ने ही बताया, हर शास्त्र में बताया कि अपनी कमाई का 10% निकालने के बाद ही उसको उपयोग में लाएं, वही धन अच्छा होता है। और असत्य नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, और जो वाणी हो वो सौम्य हो, वही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को उपदेश दिया, जीवन में माता पार्वती को उपदेश दिया, जीवन में सदा शुभ कार्य ही करना चाहिए। शुभ कार्यों से शुभ प्रारब्ध बनता है। देखिए, प्रारब्ध किससे बनता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग कि जिसके कार्य शुभ हों, कर्म प्रभु के चरणों में समर्पण होके हों, शुभ प्रारब्ध से शुभ कर्म बनते हैं, और शुभ कर्मों का फल शुभ होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वो वैसा ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध
अति बलवान होता है उसी के अनुसार जीव भोग करता है। प्राणी भले ही प्रमाद में पड़कर सो जाए परंतु उसका प्रारब्ध सदा जागता रहता है। प्रारब्ध कभी नहीं सोता। कोई भी जीव सो जाए लेकिन प्रारब्ध हमेशा जागता है। लोभ, लालच और तृष्णा को समस्त दुखों का कारण बताते हुए देव ने कहा कि तृष्णा के समान कोई दुख नहीं और त्याग, संतोष के बराबर कोई सुख नहीं। तो देखिए, त्याग से ही कुछ मिलता है, संतोष से ही कुछ मिलता है। तो जीवन में संतोष, त्याग दोनों हों तो सुख ही सुख है। हर जीव संसार में सुख को ढूंढता है। सभी सामान सुख के लिए इकट्ठे करता है लेकिन सब समान होते हुए भी वो दुखी रहता है। इसलिए संतोषवान बनिए, क्षमाशील बनिए तो निश्चित ही, और कर्म समर्पण प्रभु के चरणों में हो तो निश्चित ही जीवन सफल होगा और आप स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।